हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद महक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक किया था सर्किट स्विचिंग, विच इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्विचिंग। एंड आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा मैसेज स्विचिंग, जो कि सेकंड टाइप होता है स्विचिंग टेक्निक का। या हम कहें कि सेकंड टाइप ऑफ स्विचिंग टेक्निक हम कौन सी यूज करते हैं, मैसेज स्विचिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैसेज स्विचिंग क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है। In message switching means the sending device appends the destination address to the message and passes it to the network. Meaning, ये क्या कह रहा है कि मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, जो सेंडिंग डिवाइस है अपेंड द डेस्टिनेशन एड्रेस। सेंडिंग डिवाइस में जो सेंडर है वो अपने पैकेट में जो मैसेज वो सेंड कर रहा है उसके अंदर क्या करेगा, डेस्टिनेशन के एड्रेस को अपेंड कर देगा, बता देगा उस पैकेट के अंदर ही कि ये सेंडर है और ये डेस्टिनेशन है, यहाँ तक आपने जाना है, ठीक है। एंड पासेस इट टू अ नेटवर्क, और उसको नेटवर्क पर पास कर देगा। इससे क्या हुआ, जो सेंडर है, सेंडर पैकेट सेंड कर रहा है, सेंडर ने क्या किया, डेस्टिनेशन का एड्रेस, यानी कि सपोज करो कि ए है सेंडर, बी है रिसीवर, या फिर डेस्टिनेशन, सेम ही बात है। फिर जो ए पैकेट है, ए जो मशीन है वो बी को पैकेट सेंड करना चाहता है, तो वो कैसे बी को पैकेट सेंड करेगा, जो ए है अपने मैसेज के साथ एक हेडर लगाएगा, हेडर के अंदर डेस्टिनेशन का जो भी एड्रेस होगा, चाहे वो आईपी एड्रेस हो या मैक एड्रेस। अगर हम नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम आईपी एड्रेस की ही बात करेंगे, ठीक है। तो आईपी एड्रेस को वो कहाँ पे रख देगा, अपेंड कर देगा जो हमारा मैसेज है उसके फ्रेम में, ठीक है, और उसको नेटवर्क पर पास कर देगा। इतनी टेक्निक समझ में आए। देन द मैसेज इज देन पास थ्रू द नेटवर्क फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। अब हमने हमारे पैकेट को या फिर मैसेज को कहाँ पे ट्रैवल करने के लिए ट्रांसफर कर दिया, नेटवर्क पे। अब वो नेटवर्क पे ट्रैवल करेगा कैसे, कैसे ट्रैवल करेगा, वन नोड टू अनदर नोड, नोड नंबर 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 एंड सो ऑन। इस तरह क्या करेगा, स्विचिंग करेगा। देखो स्विचिंग का मीनिंग ना वो हर जगह सेम है, टेक्निक चाहे कोई भी हो, पर स्विचिंग का मीनिंग सेम ही रहेगा। और स्विचिंग का मीनिंग क्या था कि एक नोड से दूसरे नोड पे जंप करना, एक नोड से दूसरे नोड पे पहुंचना, दूसरे से तीसरे नोड पे पहुंचना, तीसरे से चौथे नोड पे पहुंचना एंड सो ऑन। जो भी सीक्वेंस है नोड्स का वो सेम रहना चाहिए, यही होता है। अब स्विचिंग तो है, लेकिन किस टाइप की स्विचिंग है। सर्किट स्विचिंग में क्या था, हम एक पूरा पाथ बना देते थे, डेडिकेटेड पाथ, जितने भी नंबर ऑफ पैकेट्स पास होंगे वो सेम पाथ को फॉलो करेंगे। लेकिन मैसेज स्विचिंग में यहाँ पर क्या है, इस पास थ्रू द नेटवर्क, नेटवर्क पर जाएगा हमारा पैकेट नोड टू नोड, एक नोड से अनदर नोड तक ट्रैवर्स भी करेगा टिल इट रीचेस द इंटेंडेड डेस्टिनेशन, जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन पर ना पहुंच जाए जहां पर उसे जाना था। डेस्टिनेशन पर कहाँ पे, जो रिसीवर है, रिसीवर के पास तक पैकेट ना पहुंच जाए या फिर मैसेज ना पहुंच जाए, तब तक वो ऐसे ही एक नोड से दूसरी नोड, दूसरे से तीसरी नोड चलता रहेगा। ईच स्विचिंग नोड रिसीव अ मैसेज, हर एक नोड के पास मैसेज होगा, स्टोर इट ब्रीफली एंड देन ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट नोड। कैसे करेगा, देखो सपोज कि ए जो हमारा सेंडर था वो डेटा को सेंड कर रहा है, मैसेज को सेंड कर रहा है, फिर उसके बाद हमारा आता है नोड नंबर 1। अब जैसे ही ए स्टेशन से नोड नंबर 1 के पास डेटा जाएगा, नोड नंबर 1 क्या करेगा, उस मैसेज को स्टोर कर लेगा कि कौन सी उसके अंदर डिटेल है, क्या डेस्टिनेशन पॉइंट है और किस किस नोड के लिए ये बनाया गया, ठीक है। तो फर्स्ट नोड ने सारे डिटेल अपने पास स्टोर कर ली और मैसेज क्या है वो भी स्टोर कर लिया। फिर 1 जो है वो सेकंड नोड के पास सेंड करेगा, सेकंड नोड भी सेम काम करेगा, जितनी भी नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन थी उसने भी स्टोर कर ली। फिर नेक्स्ट अब थर्ड नोड आया, थर्ड नोड ने भी सेम काम किया, जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको स्टोर कर लिया ब्रीफली, यानी कि पूरा कंप्लीटली नहीं स्टोर किया, उसके नंबर ऑफ पॉइंट्स को स्टोर कर लिया जितनी इंफॉर्मेशन उसे चाहिए थी, ठीक है। अब ये कर क्या रहे हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड कर रहे हैं, स्टोर भी कर रहे हैं डेटा को और आगे नेक्स्ट वाले नोड को फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। जैसे नोड 1 के पास मैसेज आया, उसने स्टोर किया और फॉरवर्ड कर दिया नोड 2 के पास, नोड 2 के पास मैसेज आया, उसने स्टोर भी किया और फॉरवर्ड कर दिया नोड 3 के पास। ऐसे ही जितने भी नंबर ऑफ नोड्स बीच में आएंगी, सेंटर से लेकर डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए उन सब नोड्स के पास वो मैसेज स्टोर होगा और वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर। द नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, ऑफ द मैसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल। मैसेज स्विचिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, कंप्यूटर की फाइल्स है, टेलीग्राम है, ट्रांजैक्शंस ऑफ क्वेरी एंड रिस्पॉन्स, ये सब एग्जांपल है जहां पर हम मैसेज स्विचिंग टेक्निक का यूज करते हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड का, ठीक है। जो भी डेटा आ रहा है उसको स्टोर कर लो,
अपने पास भी डिटेल रखो और नेक्स्ट नोड को भी सेंड कर दो। नेक्स्ट नोड के पास जाएगा, वो भी सेम काम करेगा, डेटा को स्टोर कर लेगा, फिर नेक्स्ट वाले नोड को सेंड कर देगा। अगर नेक्स्ट नोड नहीं है, नेक्स्ट स्टेशन है, तो स्टेशन को सेंड कर देगा। अब स्टेशन तो अपने पास स्टोर रखेगा ही, क्योंकि उसको तो डेटा चाहिए था। अब ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि बाय चांस अगर किसी एक नोड पर आकर आपका डेटा जो है वो फेल हो जाए, तो सेकंड वाली नोड जो उससे प्रीवियस नोड है वहां से डेटा लेकर आके फॉरवर्ड किया जा सके, उसको डायरेक्टली सोर्स के पास ना जाना पड़े कि आप दोबारा से डेटा को रिट्रांसमिट करो। ठीक है, क्योंकि हर एक नोड के पास डेटा है, हर एक प्रीवियस और नेक्स्ट नोड के पास डेटा है, तो हम वहां से डेटा फेच कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ईमेल में भी हम स्टोर एंड फॉरवर्ड यूज करते हैं, मैसेज स्विचिंग यूज करते हैं। कंप्यूटर फाइल, टेलीग्राम एंड ट्रांजैक्शन क्वायरीज एंड रिस्पॉन्स। अ कंप्यूटर एग्जाम्पल में कंसिस्ट ऑफ द सर्वल मैसेज, जैसे कि कंप्यूटर है उसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। अब डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में देखो क्या है, सबसे पहले ये स्टेशन है A, B, C और D, 4 स्टेशन है। फिर नोड कितने हैं? 1 2 3 4 5। और नोड्स क्या होते हैं? जो सर्कल में होते हैं। स्टेशन क्या होते हैं? जो स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं। ठीक है, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट वाले स्टेशन है और जितने भी नंबर ऑफ नोड्स है वो सर्कल में है। यहाँ से आपको डेटा को ट्रांसमिट करना है। ठीक है, यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, लाइक हमें नोड स्टेशन नंबर A से स्टेशन नंबर B तक डेटा ट्रांसमिट करना है, तो कौन से पाथ को हम चूज करेंगे? हम पहले 1 पे जाएंगे, नोड नंबर 1 क्या करेगा? स्टोर कर लेगा, नेक्स्ट वाले को फॉरवर्ड करेगा। अब वो देखेगा सबसे पहले कि उसको 5 को फॉरवर्ड करना है या 2 को, कौन सा पाथ उसको शॉर्टेस्ट लगेगा। देखो पाथ उतना ही है, बट यहाँ पर नोट्स ज़्यादा है, यहाँ पर नोट्स कम है, पाथ उसको उतना ही ट्रेवल करना पड़ रहा है। जितना डिस्टेंस A से B तक C के थ्रू है, उतना ही D के थ्रू भी है। वो आप डिसाइड करोगे, आप नहीं, वो राउटर डिसाइड करेगा कि कौन से मैसेज को कहाँ पे राउट करना है। सपोज कि उसने C वाला पाथ चूज कर लिया, फिर सबसे पहले क्या होगा? स्टेशन A नोड नंबर 1 को देगा, नोड नंबर 1 स्टोर करेगा डेटा को, नेक्स्ट वाले को सेंड कर देगा। नेक्स्ट है नोड नंबर 2, नोड नंबर 2 क्या करेगा? स्टोर करेगा, नेक्स्ट को फॉरवर्ड कर देगा 3 को। अब 3 भी से स्टोर करेगा, फॉरवर्ड कर देगा 4 को, एंड 4 क्या करेगा? नेक्स्ट वाले स्टेशन B को फॉरवर्ड कर देगा, जिसका जो एक्चुअल में डेस्टिनेशन पॉइंट था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नोड नंबर 2 तक डेटा गया, लेकिन स्टेशन नंबर C तक नहीं गया, क्योंकि स्टेशन नंबर C हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं था। हमने सिर्फ उसके नोड को यूज किया, स्टेशन को यूज नहीं किया। फिर देखते हैं इसके एडवांटेजेस। इसमें क्या है? नो फिजिकल कनेक्शन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। यहाँ पर किसी भी टैग का आपको फिजिकली कनेक्शन नहीं बनाना पड़ता, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जो भी होता है वो लॉजिकली ही होता है। दिस मेथड यूजेस द कम्युनिकेशन चैनल्स। ये मेथड कम्युनिकेशन चैनल्स का यूज करता है, आर यूज्ड ओनली व्हेन द मैसेज आर ट्रांसमिटेड। सिर्फ तभी यूज करेगा जिस टाइम मैसेज ट्रांसमिट हो रहा होगा, यानी कि नंबर ऑफ नोड सिर्फ तभी यूज करता है जिस टाइम ट्रांसमिट हो रहा है। कोई फिक्स पाथ बना के नहीं रखता, इस बार C के थ्रू हमारा डेटा ट्रांसमिट हुआ है तो नेक्स्ट वाला D स्टेशन के थ्रू होगा, नहीं होगा। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप से ही होता है। जरूरी नहीं है कि एक इससे गया है तो सेकंड वाला मैसेज भी सेम पाथ को फॉलो करेगा, क्योंकि वो कंसेप्ट किसका है? सर्किट स्विचिंग का, कि सेम पाथ फॉलो होता है, डेडिकेटेड पाथ का यूज करते हैं। लेकिन मैसेज स्विचिंग में ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं है, कोई फिजिकल कनेक्शन आपको नहीं बनाना पड़ता। ओनली मैसेज जो है वो ट्रांसमिट करना है, किसी भी पाथ के थ्रू कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? अब मैसेज इज डिले एट ईच नोड। हर एक नोड पे मैसेज का जो डिले है वो टाइम इंक्रीज होता रहता है। पहले सबसे पहले A ने 1 को दिया, स्टेशन नंबर A ने नोड नंबर 1 को दिया, ये टाइम तो लगा। फिर जो नोड नंबर 1 है उसने डेटा को फेच करने में, स्टोर करने में टाइम लगाया और नेक्स्ट को फॉरवर्ड करने में टाइम लगाया, टाइम इंक्रीज हो गया। फिर सेम नोड 2 के पास जाएगा, नोड 2 ने भी क्या करा? सेम स्टोर करने में टाइम लगाया और नेक्स्ट वाले को फॉरवर्ड करने में भी टाइम लगाया। जो डिले टाइम एक सिंगल यूनिट में था वो से डबल ट्रिपल, यानी जितनी नंबर ऑफ नोड्स को ट्रैवर्स करेगा उतना ज्यादा मल्टीपल में वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर 4 नंबर ऑफ नोड्स उसने ट्रैवर्स की है तो 4 टाइम्स हमारा डिले जो होगा इंक्रीज हो जाएगा। प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस इज मोर कॉम्प्लेक्स। इसको प्रोसेस करना, इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, इसको कंट्रोल करना। नेक्स्ट, दिस मेथड इज वेरी स्लो फॉर द इंटरेक्टिव रियल टाइम एप्लीकेशन। जो रियल टाइम एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पर थोड़ा सा भी डिले बहुत नुकसान कर सकता है, बहुत लॉस कर सकता है, इसलिए रियल टाइम एप्लीकेशंस में हम इसका यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो डिले है वो काफी गुना हो जाता है, बहुत ज्यादा मल्टीपल में आता है। लेंथ ऑफ मैसेज नॉट फिक्स। मैसेज की लेंथ फिक्स नहीं है कि मैसेज की लेंथ कितनी होगी, 10 बाइट होगी, 8 बाइट, 16 बाइट, 32 बाइट, 48 बाइट, कितने बाइट तक की हो सकती है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई फिक्स बाइट नहीं है, कितना भी मैसेज हो सकता है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर एडवांटेज भी ये लिख सकते हैं कि मैसेज की कोई लेंथ फिक्स नहीं है, जितना मैसेज आप चाहें उतना सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया मैसेज स्विचिंग, विच इज द सेकंड टाइप ऑफ स्विचिंग टेक्निक। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में कहीं आपको कोई डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।